गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो मैं काफ़ी दिनों बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ बिकॉज़ मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब थी 2 हफ़्ते से एंड अब मैं वापस आ गई हूँ। तो ये जो व्लॉग है उसमें मैं आपको बता रही हूँ जब हम सऊदी से इंडिया गए गए थे बिज़नेस क्लास लेके, तो उस फ़्लाइट का रिव्यू दूँगी मैं आपको, साथ में खाना क्या था वो भी बताऊँगी। अगर आपने मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, यूएस टू सऊदी का, वो भी बिज़नेस क्लास था और इसमें और उसमें क्या फ़र्क है वो भी आपको दिख जाएगा। सो लेट्स बिगिन। तो जी इस वक्त रात के 2:15 बज रहे थे और हम हैं सऊदी के जद्दा एयरपोर्ट में और हम वेट कर रहे थे बोर्ड करने का अपना नेक्स्ट फ़्लाइट जो कि है हैदराबाद के लिए। और यहाँ से भी हमने सऊदी एयरलाइंस लिया है और बिज़नेस क्लास ही लिया है। तो पहले तो हमें लगा था काफ़ी अनकंफर्टेबल होगा बिकॉज़ 14 प्लस आवर्स का हमारा वेट था यहाँ पे, बट क्योंकि हमने बिज़नेस क्लास लिया तो बिज़नेस क्लास लाउंज मिल गया, जिसकी वजह से काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था हम लोगों को, ख़ास करके 6 महीने की बच्ची के साथ में ट्रैवल करना। तो अब मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि ये नेक्स्ट फ़्लाइट कैसा था और उसमें खाना वग़ैरह क्या मिला था हम लोगों को भी स्मार्ट बनना होगा, मेरी पूछू बेबी। बोर्डिंग करने के बाद सबसे पहले उन लोगों ने दिया था हमें ये खजूर और साथ में दिया था ड्रिंक। तो इस बार हमने ले लिया, लास्ट फ्लाइट में भी सेम ऑफ़र किया था बट हमने नहीं लिया था बिकॉज़ हम रोज़ा रखे हुए थे, तो हमने खजूर ले लिया था बट ड्रिंक नहीं लिया था। उसके बाद है ये मेन्यू बिज़नेस क्लास के लोगों के लिए, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ एक बार क्या-क्या चीज़ अवेलेबल था, हम ऑर्डर कर सकते थे। और फ़्लाइट टेक ऑफ करने के बाद में हमें ऑर्डर कर देना था बिकॉज़ हम नेक्स्ट डे भी रोज़ा रखने वाले थे, तो हमें सहरी के लिए वो खाना खा लेना था। तो ये जो फ़्लाइट है ये भी इंटरनेशनल फ़्लाइट है, बट जो लॉन्ग फ़्लाइट था जो यूएस टू सऊदी था, वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था, काफ़ी अच्छा था, लाइक लिटरली बिज़नेस क्लास दिख रहा था। बट ये जो फ़्लाइट था वो ऐसा दिख रहा था कि वो बस लाइक आपको ना सीट काफ़ी थोड़ा बड़ा दे दिया आपको, लाइक जो थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज सीट होता है जो सामने फ्रंट की तरफ में मोस्ट ऑफ़ द टाइम होता है, तो उस तरह का सीट लग रहा था। ज़्यादा कुछ इसमें कंफर्ट वाला नहीं था। प्रॉब्ली बिकॉज़ ये फ़्लाइट सिर्फ़ सऊदी टू इंडिया है, लाइक छोटे ट्रैवल के लिए है, तो आई थिंक इसलिए मुझे लगा कि ये इस तरह का था, क्योंकि आपको जब आप छोटे लाइक कुछ आवर्स की फ़्लाइट है तो आपको इतना ज़्यादा लग्ज़री, इतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं चाहिए रहता शायद, तो इसलिए इस तरह से था। मुझे नहीं पता बट मुझे ये फ़्लाइट, और मैंने एक्चुअली ना ऑलवेज़ नोटिस किया, जैसे मैंने एमिरेट्स, एतिहाद सबसे ट्रैवल किया और मैंने नोटिस किया जब कनेक्टिंग फ़्लाइट रहता है ना, लाइक दुबई टू इंडिया या अबू धाबी टू इंडिया, तो वो फ़्लाइट के सीट्स ना काफ़ी डिफरेंट होते हैं। जो यूएस टू दुबई या यूएस टू अबू धाबी होता है या यूएस से कहीं भी होता है वो फ़्लाइट। और ये है व्यू जद्दा का फ़्लाइट से, और काफ़ी वैसे अच्छा दिख रहा था। आई थिंक अगर शाम के वक़्त में फ़्लाई करते तो अंधेरा नहीं दिखता, तो और ज़्यादा बेटर दिखता। बट इट्स ओके, रात का भी अपना ही व्यू होता है, रात का भी अपना ही मज़ा होता है देखने का फ़्लाइट से बाहर। और एक और चीज़ मैंने ऑलवेज़ नोटिस करी है फ़्लाई करते वक़्त, तो मैंने सोचा इस बार मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ, वो है मून। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मून एकदम ऑरेंज टाइप दिख रहा था, और दूसरी चीज़ आप देखो ये नीचे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है फ्लाइट से आप नीचे देख रहे हो, फ्लाइट से ऊपर नहीं देख रहे हो। तो मैं फ़ोकस करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ जैसे ही फ़ोकस हो जाता है किस तरह से दिख रहा है। तो ये है मून, मैं काफ़ी फ़ोकस करने की कोशिश कर रही थी बट क्योंकि अंदर का रिफ्लेक्शन में शीशे में आ रहा था ग्लास में, तो नहीं दिख रहा था ठीक से। बट ये है मून, और आप मैंने जब भी नोटिस किया है ये मून नीचे दिखता है। अगर आप फ्लाइट से देखो तो ऐसा लगता है आप ज़मीन में देख रहे हो मून। आई डोंट नो आप लोगों में से किसी ने नोटिस किया है कि नहीं, अगर किया है तो प्लीज़ मुझे बताइए। मोहतरम मुसाफिरीन, हम बाज़ एयर टर्बुलेंस से गुज़रेंगे। बराए करम अपनी नशिस्तों पर वापस चले जाएँ और ये यकीनी बनाएँ कि और फिर आ गया था हमारा खाना, और खाना में हमने एपेटाइज़र में लिया था सैल्मन, एंड मेन डिश में लिया था हमने लैम बिरयानी, और साथ में कैपेचिनो, और डिज़र्ट में आइसक्रीम। बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक्चुअली लैम बिरयानी ऑर्डर नहीं करके चिकन ऑर्डर करना चाहिए था, बिकॉज़ फर्स्ट थिंग इज़ लाइक मुझे लैम उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। दूसरी चीज़, बिरयानी काफ़ी हैवी हो जाने वाला था, हम एक्चुअली ये सहरी में खा रहे थे, हम रोज़ा रखने वाले थे। और तीसरी चीज़, बिरयानी खा के प्यास बहुत लगती है, तो पानी भी नहीं पी सकते क्योंकि हम रोज़ा रख रहे थे। तो बाद में मुझे लगा कि मुझे एक्चुअली चिकन लेना चाहिए था बिकॉज़ मैं लैम बिरयानी इतना पसंद नहीं करती हूँ। बट एनीवेज़ उसके बाद हमने ले लिया थोड़ा-सा नैप। इस फ़्लाइट में थोड़ा मेरी बच्ची ने परेशान किया था बट बहुत ज़्यादा नहीं किया था। इसमें बेसिनेट भी नहीं मिला और प्लस सीट इतना ज़्यादा कंफर्टेबल और बड़ा नहीं था।
तो उसको भी कंफर्ट नहीं फ़ील हो रहा था। और इसलिए मैंने ये सीट का भी व्लॉग नहीं किया बिकॉज़ सीट का रिव्यू देने के लिए कुछ ख़ास था नहीं। इट्स जस्ट लाइक इकोनॉमी सीट बट जो थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस है। ऐसा कुछ ख़ास मुझे अलग दिखा नहीं, तो मैंने उसका नहीं लिया वीडियो। और साथ ही साथ बच्ची भी बहुत परेशान कर रही थी, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, हमें जल्दी-जल्दी खाना भी खाना था क्योंकि सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता। तो अहमद जब उसको कैरी कर रहे थे मैंने खाया, और मैं जब कैरी कर रही थी अहमद ने खाया, तो मेरे पास टाइम नहीं बचा कि मैं सीट का रिव्यू करूँ। एनीवेज़ ये सब करते कराते हम पहुँच गए फाइनली हैदराबाद, और अहमद बहुत खुश हो गए थे लैंड होके। हालाँकि अहमद 3-4 महीने पहले ही आए थे। हाँ, ये और बात है कि ये मेरी बेटी के लिए पहली बार है उसके डैडी के सिटी में आना, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, उसके लिए मैं खुश थी। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं और हम जा रहे हैं अपने बेल्ट की तरफ में, जहाँ से हम अपना लगेज पिक करेंगे और उसके बाद हम घर जाएंगे। तो चलिए थोड़ी देर तक मैं आपको लेके चलती हूँ, एयरपोर्ट का भी पूरा दिखा देती हूँ कि एयरपोर्ट में कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या किया, अगर जितना मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ साथ थोड़ा रिकॉर्ड करना मुश्किल भी होता है कभी कभी। We are at the baggage claim. और ये हमने बेल्ट से अपना लगेज पिक कर लिया। वेलकम टू हैदराबाद लिखा है यहाँ पे। पहुँच गए हम हैदराबाद और अब हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ। और मैं काफ़ी स्लो लेके चल रही हूँ कार्ड, बिकॉज़ मैं एक हाथ से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ फ़ोन पकड़ के और दूसरे हाथ से कार्ड पुश कर रही हूँ। और अहमद के पास बेबी थी और साथ में दूसरा कार्ड था जिसमें सारे लगेजेस थे। हाँ। देख लेके बोला भाई कहाँ डालू इतना अमाउंट। तो यहाँ पे एक्चुअली अहमद जोक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास इतना लगेज है ना, इसलिए उन्होंने स्क्रीन में नहीं देखा। निकलते वक्त में एक और स्क्रीन था जहाँ पे सबके लगेजेस डाल के चेक कर रहे थे, बट हमें जाने दे दिया। हमें कहा आप चले जाओ। तो इसलिए अहमद कह रहे हैं हमारे पास इतना सामान है कि उन्होंने कहा कहाँ इतना सामान डालूँ लगेज में, इसलिए हमें छोड़ दिया। बट आई डोंट नो वो किस तरह से देखते हैं, किस तरह से जज करते हैं कि किसको देखना है नहीं देखना है, उनका होगा कुछ अपना तरीका। तो हमें तो खैर जाने दिया और बाहर निकल के आ गए हम। और अहमद के तीनों भाई आए थे हमें पिक करने। अहमद के 4 भाई हैं, एक सऊदी में थे तो 3 यहाँ थे। तीनों भाई आए हमें पिक करने के लिए। आई थिंक मोस्टली वो आए हैं मेरी बेटी के लिए कि उसको पिक करने के लिए, क्योंकि वो पहली बार आई है। फिर हमने सामान गाड़ी में लोड किया और 2 गाड़ी लगी थी हम लोगों को, और ये एक गाड़ी में हम जा रहे बच्ची को लेकर के। और ये जो एयरपोर्ट के बाहर का रास्ता है ना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बिल्कुल नीट क्लीन रहता है और इतने ट्रीज़ प्लांट किए हुए हैं। और थोड़ा दूर और गए तो थोड़ा पहाड़ी जैसा दिखता है, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ये रास्ता, और बहुत डिफरेंट दिखता है, लगता नहीं हैदराबाद में। और यहाँ मेरी बेटी है जो मेरे साथ है और बिल्कुल बाहर देखती जा रही थी कि क्या हो रहा है। इतना खामोश थी वो। एनीवेज़ घर पहुँचने के बाद हमारा हुआ धमाकेदार एंट्री, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बाकी आगे की सारे वीडियोज़ आपको दिखे। मेरा नाम है सलीना, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।